स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, यानी कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन हो रहा है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जब कंज्यूम हो जाएगा, एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा जब, तो रिएक्शन उस टाइम स्टॉप हो जाएगा। और जितना ज़्यादा लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा प्रोडक्ट भी उतनी ही फॉर्म होगी, और जो दूसरा रिएक्टेंट उसके साथ उसके कंपैरिजन में रह जाएगा वो होगा रिएक्टेंट इन एक्सेस। इसी तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टूडेंट्स आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाली बात है स्टूडेंट्स, इसको हम न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन सॉल्व करते हुए हम इसको स्टडी करेंगे कि कैसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाली बात हम जस्टिफाई कर सकते हैं। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन एक्सेस इज कॉल्ड एज नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स आप एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी जनरेट हो रहा है। ए बी ने आपस में रिएक्ट किया, सी प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आप ये देख सकते हैं कि ए इन एक्सेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बी वॉज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स, आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर आपको एक केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, आपको किसी एक रिएक्टेंट का नंबर ऑफ आपको मैस गिवन होगा। अब मैस से क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। आपके पास अगर दो रिएक्टेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे कि उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे जो कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स प्रोडक्ट, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में किया। जो रिएक्टेंट सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जबकि दूसरा जो रिएक्टेंट है उसके कंपैरिजन में वो रिएक्टेंट इन एक्सेस होगा, यानी कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट थ्रू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द रिएक्टेंट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स हमारे पास, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। अब हमसे पूछा ये गया स्टेटमेंट के अंदर कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। फॉर हाइड्रोजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 2 moles of hydrogen are generating about 2 moles of water। अब यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे, मोल रेशो। मोल रेशो इसकी है 2/2। 2/2 है मतलब कि तकरीबन 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं तो 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होंगे। 10 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज जनरेटिंग अबाउट 10 मोल्स ऑफ वाटर। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन इक्वेशन के अंदर आपने देखा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज जनरेटिंग अबाउट 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर, मोल रेशो लिखी है आपने, अब मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करी। 2 मोल्स ऑफ वाटर जनरेट कर रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 7 moles of oxygen will be generating, 7 moles of oxygen will be generating about 2 multiply by 7 moles of water, यानी कि तकरीबन 7 moles जनरेट कर रहे हैं। 7 moles of oxygen is generating about 14 moles of water। अब स्टूडेंट्स हम ये कंपेयर करेंगे कि किसने लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट की। 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाज जनरेटेड फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंट्रीब्यूटेड अबाउट 14 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 10 मोल्स ऑफ वाटर जनरेट हुआ फ्रॉम हाइड्रोजन, विच मीन्स के लीस्ट अमाउंट जनरेट की हाइड्रोजन है, विच मीन्स हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट।